नमस्कार। जनहित संदेश के आज के इस अंक में हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं कुंवर सिंह महाविद्यालय दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब। प्रधानाचार्य महोदय, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी जो ये कोविड-19 महामारी आ चुकी है और जो परिस्थिति वर्तमान में बन रही है भारत देश के अंदर, ऐसे स्थिति में हम लोगों को स्वयं का बचाव कैसे करना चाहिए और लोगों को किस तरीके से जागरूक करना चाहिए? सबसे पहले आपका आभार कि आपने मुझे मौका दिया। और अभी जो परिस्थिति है, कानून को जो करना था, मुल्क को जो करना था, वो कर चुका। पहले फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सेकंड लॉकडाउन हुआ, थर्ड लॉकडाउन हुआ, उसके बाद अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई। तो शुरू में तो इस बात का मतलब कि काफ़ी हम लोगों को डर था कि एक कोरोना पेशेंट अगर मिल गया तो लगता था कि कोई बहुत बड़ा महामारी का शिकार हो गया, और हम लोग डर से हालत ख़राब बनी हुई थी हर एक आदमी की। लेकिन हालात ऐसा हो गया कि धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो अब ऐसा लग रहा है कि हर देश में ये प्रक्रिया चालू है, खुली हुई है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर में जैसे ही खुला, यहाँ पर कोरोना पेशेंट, कोविड-19 का पेशेंट का बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। सरकार ने तो सब उपाय बता दिया कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, उसके बाद शादी ब्याह के मौके पर कम से कम आदमी को जाना है, मौत के मौके पे कम आदमी से जाना है। तो ये सब तो एक आम प्रक्रिया थी। लेकिन अब हम लोगों पर क्या जिम्मेदारी बनती है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे मौके पे जब हम लोग मतलब कि एक ऐसे दौर में गुजर गए हैं यहाँ पर इसकी संभावना अब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहले हम ये तमाम लोगों से कहेंगे कि अपना बचाव खुद करें। ये बचाव है कि अगर अपने आप को बचा लीजिएगा तो पूरे परिवार को बचा लीजिएगा। हर आदमी ये सोचे कि हम अपना बचाव परिवार को बचाने के लिए कर रहे हैं तो हमारा ये शहर, ये मतलब कि बिहार और भारत बच सकता है। लेकिन सोचना पड़ेगा, बी पॉजिटिव, बी थैंक्सफुल बनना पड़ेगा। तो हमको इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब घर से निकलें तो जो भी भगवान ने हमको दिया है पौष्टिक भोजन, उसको करके हम निकलें, खाली पेट हम नहीं रहे। सरकार ने बताया कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो गर्म पानी का इस्तेमाल आप करें। बाहर का कोई भी खाना अभी नहीं खाएं, जाएं तो मुंह पे मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ मिलाने की पद्धति को आप ख़त्म करें, जहां तहां न बैठें, न थूकें, सीढ़ियों पर चढ़े तो हाथ को न सीढ़ी से टच करें, हाथ को बार बार धोते रहें। अब तो सैनिटाइज़र का मसला ही नहीं रहा, अब तो जो भी साबुन आपको मिलता है उस साबुन से हाथ धो लें, कपड़े को बदलने का रखें, साफ़ सुथरा रहें। और पूजा पाठ में भी अपने आप को लगाएं। पूजा पाठ में जब अपने आप को आप लगाइएगा तो पाक साफ रहिएगा, तभी पूजा पाठ कीजिएगा। हम नमाज़ पढ़ेंगे तो बदले वजू करेंगे, मुँह हाथ धोंगे, नहाएंगे धोंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। आप पूजा पाठ करने के लिए कोई भी आदमी जाइएगा, भगवान के सामने में खड़े होइएगा तो साफ़ सुथरा हो खड़े होइएगा। तो ये साफ़ सुथरा का ध्यान रखेंगे तो कोविड-19 का असर हमारे यहाँ मतलब कि इसका असर तो घटेगा। अभी हाल ही के अंदर में एक वेबिनार हो रहा था, इंटरनेशनल वेबिनार, और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा, ये अमेरिका में है। तो उनसे हमने उसके अध्यक्षता हम खुद कर रहे थे जी, जहाँ वेबिनार हो रही थी इंटरनेशनल वेबिनार में। तो उसमें हमने उनसे पूछा कि अगर हमको ये पता चल जाए कि कोविड-19 का पेशेंट हमारे घर में है तो हम उसको क्या करें, कौन दवा दें? तो उन्होंने कहा कि कोई दवा देने की कोई दवा ही नहीं है कि आप दीजिएगा, दवा कहाँ है, दवा नहीं बना है। लेकिन कहा कि आपको अपने घरों के अंदर में कुछ दवाओं को रखना पड़ेगा। वो दवा कौन है? दर्शक हमको देख रहे हैं यहाँ पर इस टीवी के माध्यम से, दर्शकों से भी अपील है कि कम से कम ये दवा 200-400 रुपये का दवा है, हर घर के अंदर में इस दवा का होना है। लक्षण पहले जान लीजिए कि लक्षण क्या है इसका। लक्षण है कि सबसे पहला लक्षण है कि बुखार आ जाएगा, सर्दी खांसी हो सकता है। सर्दी खांसी में मतलब कि ये सूखा कफ बैठ सकता है, आँख लाल हो सकता है, उल्टी की शिकायत हो सकती है। नई बात कि पेट में मरोड़ और मतलब डायरिया, डिसेंट्री हो सकता है, ये भी नया मतलब कि आया है।
ये अमेरिका में है। वो डॉक्टर मतलब कि संजय कुमार सिन्हा साहब ने मुझे जो बतलाया, जी जी, मैं उसकी बात बतला रहा हूँ, हाँ, अनुभव साझा कर रहा हूँ कि उन्होंने बतलाया। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में पैरासीटामोल दवा है। ये पैरासीटामोल कई नामों से, ट्रेड नेम से आता है, क्रोसिन के नाम से आता है, मेटासिन के नाम से आता है, मतलब कि ये जो है डोलो के नाम से आता है, ट्रेड नेम इसका है। तो ये कम से कम 10 गोली अपने घर के अंदर में रखें। अगर जरा सा भी शिकायत का मौका, जरा सा भी सर्दी बुखार का ये अनुभव हो या बदन हाथ में ऐठना दर्द का शिकायत, तो तुरंत एक पैरासीटामोल आप खा लें, आगे नहीं बढ़ने दें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी के लिए आपको करना क्या है कि लीवोसेट्रिजिन, जो लीवोसेट्रिजिन के नाम से मतलब ट्रेड नेम से आ रहा है, तो लीवोसेट्रिजिन का भी 10 गोली अपने पास रखें। इसका नियमित इस्तेमाल करें, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और पैरासीटामोल का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम का इस्तेमाल करना है, विटामिन डी का इस्तेमाल करना है, और विटामिन सी जो है वो ऑरेंज में पाया जाता है, लेमू में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी का भी टैबलेट मार्केट के अंदर में सेलियट या फिर मतलब कि लिमसी के नाम से आया है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसका रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मतलब कि इससे बचाव मिलेगा। लेकिन ये दवा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमको इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो और हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। प्रिंसिपल साहब, अगर इन सारी बातों की तथ्य में अगर हम जाएँ तो निष्कर्ष यही आता है कि अगर हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, इम्यूनिटी सिस्टम अगर मेरा मजबूत है, तो हम कोरोना वायरस को परास्त कर सकते हैं। देखिए, ये तो एक रिपोर्ट अभी मतलब मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, जी जी, ये रिपोर्ट ICMR के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा कि 30% आदमी के अंदर में कोरोना वायरस आया और निकल गया। उस आदमी को पता भी नहीं चला कि 30%, ये 3 लाख आदमी पे मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, और 30% का मतलब कि यह है कि 30% लोगों तक आया और उसके बॉडी में रहा भी और निकल भी गया, पता भी नहीं चला कि उसको कोरोना वायरस आया। तो ये 30 आदमी कौन थे? 30 आदमी वही थे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था। वो आदमी जो सवेरे उठ करके घूमना फिरना, टहलना, योगा करना, नमाज पढ़ना, मतलब कि अच्छा भोजन लेना, या फिर अपने आप को मेंटल सेटिस्फाइड करना, जिसको रात में नींद आती हो अच्छी तरह से सोना, ऐसे लोगों के अंदर में इम्यूनिटी पावर बढ़ गई, तो उसके बॉडी से आया निकल गया। लेकिन एक बात हम आपको कह रहे हैं कि मेरा इम्यूनिटी पावर या आपका इम्यूनिटी पावर अगर बहुत है, हम मतलब कि हेल्दी इम्यूनिटी पावर बॉडी में रखते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में आया, हमारा एंटीबॉडी निकला, उससे लड़ाई किया, एंटीबॉडी हमारा जीत गया तो भाग गया, एंटीबॉडी हार गया तो वो हमसे हावी हो गया, असर आ गया। अब ये मानिए कि हमारे बॉडी के अंदर में ये आया, हम बेहतियाती बरते, हम चले गए रोड पे, कहीं से मिल लिए, मेला झोला के अंदर में मिल गए, होटल के अंदर में चले गए, मॉल में चले गए, वहाँ से कोरोना को हम लेके चले आए, मेरा इम्यूनिटी पावर मौजूद है। लेकिन मेरी वाइफ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का, मेरे भाई का, मेरे छोटे बहन का, मेरी बेटी का अगर इम्यूनिटी पावर कम है तो हम तो लेकर के चले आए संदेश। अब हम सारे कंटेक्ट के अंदर में जो लोग आए, ये 2 नाक का छिद्र हुआ, मुंह हुआ, आँख हुआ, कान हुआ, ये इंट्रेंस पॉइंट है कोविड-19 का। हमारा हाथ से मतलब कि छुआ और इसको हम नाक में टच कर दिए, नाक में चला गया, नाक में जाने के बाद हमारे गला के अंदर में आ गया, कुछ दिन गला के अंदर में रहेगा, उसका फेफड़े में चला जाएगा, फेफड़े में जाने के बाद बिल्कुल ये सॉलिड हो जाता है, आप सांस ही नहीं ले सकते हैं। तो हम तो दावत हम तो लेके चले आए, वहाँ से सौगात लेके चले आए, अपने बच्चों को दे दिए, आप पड़ोस दिए। हमारे घर में जिसका इम्यूनिटी पावर कम है उसको मतलब ये है। इसलिए एक एक आदमी को इस बात का जवाबदेही होना चाहिए था कि हम जब निकल रहे हैं घर से तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। जब हम घर के अंदर में जाए तो अपना चप्पल बाहर उतार दे, कपड़ा बाहर उतार दे। अरे भाई क्या है, ये लोग कह ही रहे हैं कि 2020 ज़िंदगी बचाने का साल है, कमाने का नहीं है, अपने आप को बचाइए, अपने आप को बचाइए। तो ये संदेश तो पूरी दुनिया एक दूसरे को दे रही है। हम भी यही संदेश देना चाहते हैं कि 2020 को अपने लिए नहीं, अपने लिए ही नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना मोहल्ला वासियों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए बचाना पड़ेगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा वो आप दीजिए, चाहे आपको थोड़ा सा तकलीफ ही नहीं उठाना। हाँ, वैसे भी अगर हम बात करें सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमें धर्माचरण का भी पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अगर धर्माचरण का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं से आर्थिक बजट भी हमारा बनता है,
आर्थिक नुकसान से भी हम हाँ, बचते हैं और वायरस से भी बचते हैं। एकदम और समाज में जो एक उच्चतम श्रेणी होता है मानव सभ्यता की, उस सभ्यता में भी हम गिने जाते हैं। जी। सर, कोरोना वायरस से संबंधित बातें तो हमने की, लेकिन सर आप प्रधानाचार्य हैं कुंवर सिंह महाविद्यालय के, तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में मार्च के बाद नए सत्र की शुरुआत होनी थी, बहुत सारे परीक्षाएं थी, सभी के सभी रद्द कर दिए गए। ऐसे समय में जो छात्र अध्ययनरत हैं, उन्हें अपने खाली समय का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी तैयारी कैसे करना चाहिए? देखिए, ये 22 मार्च से शुरू हुआ। 22 मार्च को कर्फ्यू था, उसके बाद फिर हम लोग मतलब कि इसमें चले गए, लॉकडाउन में चले गए। उसका यूजीसी ने एक गाइडलाइन दिया कि ऑनलाइन शिक्षा। तो शुरू में लगा कि ये ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन बिल्कुल अजीब तरह से है, थोड़ा सा नहीं होगा या इसके पीछे क्या है क्या नहीं हो सकता है, संशय में। हाँ, संशय में थे। लेकिन यहाँ जो कुलपति महोदय आए, कुलपति महोदय ने स्पष्ट रूप से गवर्नर का ऑर्डर आ गया कि आप अपने कॉलेज के अंदर में, अपने डिपार्टमेंट के अंदर में ऑनलाइन शिक्षा करें। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत जरूर हुआ, लेकिन मैं पर्सनली बतला रहा हूँ कि अपने कॉलेज से मैं 24 तारीख से ऑनलाइन लेक्चर देना शुरू किया। अपने टीचरों को बैठाल करके, मोटिवेट करके, अपने टीचरों से सब बातचीत करके सबको कहा कि आपके पास जो नोट है, आप नोट को हमको दे दीजिए व्हाट्सएप पर, बाकी प्रक्रिया हम कर देंगे। फिर अपने एक्सपर्ट जो मतलब के IT एक्सपर्ट है, उसको बुला करके हमने पूरा को मतलब कि उसका लिंक बना करके अपने कॉलेज के पेज पर, अपने कॉलेज के मतलब के ये ग्रुप पे, अपने कॉलेज के साथ जो हमारा मतलब वेबसाइट बना हुआ उस पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हमने डालना शुरू किया। और चौंकाने वाली रिजल्ट ये आए कि तकरीबन 1600 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया। लेकिन अपलोड तो कर दिया, सवाल है कि अपलोड करने से कुछ होगा नहीं। उसका हमने रेशियो देखा, तो रेशियो देखने के बाद हमको नजर आया कि 22 से 25% मतलब के बच्चों ने, डिफरेंट कॉलेज के बच्चों ने, हमारे ही कॉलेज के बच्चों ने, तकरीबन डिफरेंट कॉलेज के बच्चे 22 से 25% बच्चों ने देखा। हमने सर्वे किया अपने NSS वॉलंटियर के माध्यम से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लड़कों ने कहा कि देखिए, हम लोग लॉकडाउन के अंदर में जो देहात के अंदर में फंसे हुए हैं, वहाँ नेट का प्रॉब्लम है, लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, प्रिंटिंग की सुविधा नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर में बच्चों तक वो बातें नहीं पहुँच रही थी। नोट तो यूनिवर्सिटी के अंदर में 10,000 से ज़्यादा अपलोड हो गया। जी। अब बच्चों तक, जिन बच्चों के सामने में एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल का फैसिलिटी है, जिन बच्चों के साथ नेट का फैसिलिटी है, वहाँ तक हम लोगों का ये पैगाम पहुँचा। बच्चों ने रिस्पॉन्स लिया। 1 महीना 2 महीना के बाद ये रेशियो बढ़ा, ये परसेंटेज हमारा बढ़ गया। बढ़ने के बाद हमने देखा कि अब बच्चे खुद मतलब के टीचर से कांटेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने टीचर का एक लिस्ट दे दिया है वहाँ पर कि भाई 3 बजे से आप डिग्री 3 के बच्चों को देखिएगा, 2 बजे से डिग्री 2 के बच्चों को देखिएगा, 1 बजे से डिग्री 1 के बच्चों को देखिएगा। इस तरह के बच्चों को मतलब के सवाल जवाब करने के लिए हमने समय बांट दिया और उस पर बच्चों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। लेकिन और फिर डिफरेंट तरह का वेबिनार चलाया गया। वेबिनार के माध्यम से भी हम लोगों ने कोशिश करना शुरू किया कि चलिए भाई मतलब कि इसको आप लोग देखिए, बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किए। तो इससे बच्चों को फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 100% बच्चों का फ़ायदा हुआ, तो 100% बच्चों का फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा हुआ है उन बच्चों को जो पहले बतला है जहाँ नेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। सर, अब ऐसे बच्चे जिनको इस फैसिलिटी की सुविधा नहीं मिल पाई, वो तो अध्ययन करने से वंचित रह गए। उनको अब इस स्थिति में अपनी तैयारी कैसे करना चाहिए? देखिए, हमने पहले भी एक बात ये कहा है कि ऐसे बच्चे जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं हैं, अब हालांकि एक बात कहना बेसुदा लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास देख रहे हैं कि मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल की सुविधा है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि देहातों के रहने वाले बच्चे जिसको खाने पीने की सहूलत नहीं है, जो मतलब कि 10-5 kg अनाज मिल रहा है, उस पर ज़िंदगी बसर कर रहा है, वो 325 रुपये 400 रुपये का कहाँ से रिचार्ज कराएंगे। तो वैसे बच्चों के लिए मेरी सलाह है कि अपने दोस्तों के पास, जिन दोस्तों के पास मतलब कि नोट तैयार कर रहे हैं,
उन दोस्तों से मतलब के नोट की मतलब की जानकारी आपसी सहयोग, आपसी सहयोग करें, आपसी बच्चों के साथ ही सलाह मशवरा करें, और जो टीचर का लिंक दिया गया है कम से कम मोबाइल पे उन टीचर से बात करके उनसे सलाह ले ले। नहीं हो तो मेरा भी मतलब के नंबर है, हमसे भी अगर सलाह मांगेंगे तो जो उचित सलाह होगी हम उन बच्चों को देते हैं कि आप अपनी तैयारी इस ढंग से करें, बेसिक की तैयारी करें। जो भी सवाल है, अब किसी भी ऑनर्स के बच्चे हैं तो ऑनर्स के बेसिक जानकारी को आप इस माहौल में तैयार करें। एग्ज़ाम तो होता ही रहता है, एग्ज़ाम तो होगा अपने समय पे। हाँ, लेकिन वो तैयारी मतलब अपना सहयोगात्मक रवैया अपना के अपनी तैयारी वो जारी रखें, और अगर कहीं उन्हें कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे और आपके महाविद्यालय में जो शिक्षक हैं उनसे संपर्क करें। अब नहीं, मेरे ही महाविद्यालय में नहीं, मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जी वो बच्चा चला जाए, टोटल टीचर का वहाँ पर मोबाइल नंबर मौजूद है। यहाँ क्या चीज़ कि मतलब देहात क्षेत्र का भी कोई कॉलेज है, उनके भी टीचर वहाँ पर मौजूद है। और जो नए टीचर हमारे आए हैं बीपीएससी के माध्यम से, वो नए टीचर जो गेस्ट टीचर हमारे आए हैं, उन टीचर में पढ़ाने की अभी बहुत ज़्यादा चाहत है जी, और लड़कों से बात करने पर वो लोग खुश होते हैं। तो नए टीचर का नंबर जो अगर मिल जाता है तो उनसे अच्छा गाइडलाइन मिल जाएगा अभी के हालात में। पुराने टीचर तो है ही हैं, ओल्ड इज गोल्ड तो है ही हैं, लेकिन जो नए आए हैं वो जेम है, बिल्कुल मतलब कि चमकता हुआ हीरा है वो, एकदम नया नवेला है और सब कुछ की जानकारी। हाँ, उनके अंदर ये उत्कंठा है कि हमें पढ़ाने का जज्बा भी है। जी। तो सर चलते चलते एक सवाल और, जो शिक्षा जगत में आपके पास बहुत अपार अनुभव है, उस अनुभव से कुछ जो अभी के छोटे बच्चे हैं जिनका कि स्कूल बंद है, बड़ा बच्चे शरारती होते हैं, ऐसे बच्चे और अभिभावक के बीच में अभी इस बंदिश में कैसे तालमेल बिठाया जाए? अच्छा, ये बड़ा मतलब के सवाल जो आपका है बड़ा टिपिकल सवाल है, और ऐसे हालात में हम खुद जूझ रहे हैं। मेरे घर के अंदर मेरी छोटी बच्ची है, होली क्रॉस के अंदर में है, तो ऑनलाइन क्लास मतलब पढ़ाया जाता है। तो ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपको भी आप जग जाहिर है, बच्चे हैं अपना मोबाइल ले करके देखते रहते हैं। ऐसे हालात में जब ये हालात आ गया है, माएँ घर पे रहती हैं, बहन घर पे रहती हैं, भाई घर पे रहता है, तो भाई माँ का भी जिम्मेदारी बनता है, बहन की भी जिम्मेदारी बनता है, और भाई का भी जिम्मेदारी बनता है कि अगर उसका छोटा भाई जो स्कूल में है और ये कॉलेज में पढ़ने वाला है, कॉलेज तो आना नहीं है, अपनी तैयारी के साथ साथ उन बच्चों की भी तैयारी अगर साथ में वो कराते हैं, एक टीचर बन के कराते हैं, तो उनके अंदर तो मतलब कि क्षमता जागेगी कि पढ़ाने की, और उसके नॉलेज में भी इजाफा होगा। हम इसलिए बिल्कुल मतलब कि खुले दिल से हम ये बात बतला रहे हैं कि आज चौथे क्लास का बच्चा जो एक टीचर से सवाल करता है, एक प्रोफेसर से सवाल करता है, तो ये हम दावे के साथ कर सकते हैं कि 70% टीचर जो है उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए कि बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, लेटेस्ट जानकारी बतलाई जा रही है। अगर ये कहा जाए कि आदमी के बच्चा को क्या कहते हैं, कुत्ता के बच्चा को क्या कहते हैं, और यही कहते कि लोमड़ी के बच्चा को क्या कहते हैं, तो लोमड़ी के बच्चा का अंग्रेजी हम थोड़ी जानेंगे। आदमी के बच्चा का तो जान जाएंगे, लेकिन लोमड़ी के बच्चा का, लेकिन वहाँ लोमड़ी के बच्चा का भी अंग्रेजी दी हुआ है। तो इसीलिए उसको सीखने का ये मौका है। माँ सीख सकती हैं, बहन सीख सकती हैं, भाई सीख सकता है, अपने छोटे भाइयों को बहनों को पढ़ा करके अपने छोटे बच्चों को पढ़ा के घर के अंदर में उसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है और अपने आप को भी सीख सकता है। तो यही संदेश मेरा रहेगा लोगों के लिए कि अपने छोटे बच्चों को कम से कम अपने से 1 घंटा जरूर समय दें कर दें। सर एक सवाल और चलते चलते कि जो वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई है, वो परिस्थिति कहीं ना कहीं से ये दिशा निर्देश मानव सभ्यता को ये कर रही है कि लोग कहते थे कि बच्चों के लिए परिवार उसकी पहली पाठशाला होती है। शायद ये समय आ गया है जब इसको साबित किया जाए, जहाँ वाकई बच्चों के लिए परिवार उसका पहला पाठशाला होता है। तब मतलब कि देखिए, कोई भी कहावत जो बनती है ना, हजारों साल उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। 1000 साल कहावत पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कहावत बनती है। तो ये कहावत जो बनी कि जो घर है वो प्राथमिक पाठशाला है, सबसे अच्छा पाठशाला है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी वो समय हम सामाजिक लोगों पर आ गया है जो हम इसको साबित करके दिखा दें, जब नहीं वाकई परिवार बच्चों के लिए प्रारंभिक पाठशाला होता है।
हाँ, यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभिक पाठशाला हम जैसा परिवार में करेंगे वैसा हमारा मतलब कि बच्चा सीखेगा। अगर खाना खाने के वक्त हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो मेरा बच्चा ही बिना हाथ धोए खाना खाएगा। अगर खाने से पहले हम पूजा करके खाना खाएंगे तो मेरा बच्चा ही पूजा करके खाएगा। हम खड़े खड़े खाना खाएंगे तो मेरा बच्चा भी खड़े होकर खाना जाएगा। तो हम अपने आप को जैसा ढालेंगे मेरा बच्चा वैसा ढलेगा। यही मतलब है, यही है कि आज समय आ गया है कि आप अपने बच्चों को यहाँ से साबित कर दें, सभी आदमी, कि ये पाठशाला सब जो घर को बनाया गया है यहाँ से बच्चे अच्छा करके निकले। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानाचार्य महोदय ने एक एक बात को बड़ी ही बारीकी से चेन की तरह एक दूसरे से जोड़ के ये साबित किया कि आज भी हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे वाली पद्धति लागू है। प्रधानाचार्य महोदय, जनहित एक्सप्रेस न्यूज को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।